प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं आपकी ऑनलाइन अध्यापिका मीना शर्मा। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा तीसरी का पाठ 3। तो बच्चों जल्दी से आपकी अपनी रिम झिम किताब निकालें और पाठ 3 निकालें, चांद वाली अम्मा। तो बच्चों हम आज कहानी पढ़ेंगे चांद वाली अम्मा। तो बच्चों आप तैयार हो गए चांद वाली अम्मा की कहानी सुनने के लिए? तो चलो आप पेज नंबर आप अपनी किताब का 18 निकालें और देखें कि इस पर क्या हो रहा है। तो बच्चों आज की वर्कशीट भी आपको इसी कहानी पर आधारित होगी और आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे होंगे। जैसे यहाँ पर जो है एक दादी अम्मा जो है झाड़ू लगा रही है। तो इसी के आधार पर हमारी कहानी है। तो बच्चों अब हम कहानी शुरू करते हैं और कहानी हम चित्रों के माध्यम से मौखिक सुनेंगे। तो बच्चों शुरू करें आज की कहानी है चांद वाली अम्मा। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा बिल्कुल अकेली रहती थी। उसका अपना कोई नहीं था। घर का काम काज उसे खुद ही करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती थी तब तो सब ठीक रहता था, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर दादी अम्मा की पीठ पर कोई आके बैठ रहा है। ये कौन है? इसका नाम आकाश है। और ये आकाश यानी कि जो हमारे सिर के ऊपर बाहर नीला नीला छत दिखाई देता है, वो एक बालक के रूप में आता है और अम्मा से टकराता है, अम्मा की पीठ पर बैठ जाता है। तो चलो बच्चों उसके बाद क्या होते हैं बताती हूँ। अम्मा उसे घूर कर देखती तो थोड़ा हट जाता, फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। तो बच्चों जैसे कि कई बार हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो भी बहुत शरारतें करते हैं। आप भी शरारतें करते होंगे। उसी तरह ये आकाश भी इस अम्मा से शरारत करता है। जब वो बाहर झुकती तो वो उठ जाता, जब वो झाड़ू देने से बंद कर देती तो फिर ऊपर चला जाता। तो इस तरह आगे चलते हैं। तो बच्चों 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए, आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अम्मा ने आ देखा ना तो देखा और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़ी थी। रस्साकसी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था और तो नीचे वाला अम्मा ने। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर ऊपर उठने लगा।
उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिखा। अम्मा ने झट से पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। अम्मा को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी हुई है। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। धन्यवाद। जय हिंद।